मुल्क भर में लॉकडाउन के बायस कारोबारी मराकज मुकम्मल बंद। अब ईद की छुट्टियों के बाद ही खुलेंगे। सिंध में शॉपिंग के लिए दी गई मोहलत खत्म। आज से मुकम्मल लॉकडाउन। आखिरी रोज खरीदारों का रश। लाहौर में हफ्ते को भी छोटी बड़ी तमाम मार्केटें बंद। सड़कों पर ट्रैफिक भी मामूल से कम। बैनुल-अज़लाई ट्रांसपोर्ट चलाने की इजाजत। परदेसियों की अपने शहरों को रवानगी के लिए बस अड्डों पर रश लगा रहा। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर का मुल्क भर में तालीमी इदारे 23 मई तक बंद रखने का फैसला। तालीमी इदारे खोलने से मुतालिक जायजा इजलास 18 मई को होगा। वफाकी वज़ीर असद उमर ने कहा है कि कोरोना का खतरा पहले से कहीं ज्यादा है और हमारे दरवाजों पर दस्तक दे रहा है। मुल्क में कोरोना से मजीद 120 अफराद इंतकाल कर गए। मजीद 4100 नए मरीज सामने आए। 7 मई को 48,103 कोरोना टेस्ट किए गए। मुस्बत केसेज की शरह 8.5% है। कराची के हल्का N 249 में ज़िमनी इंतखाब के बाद वोटों की दोबारा गिनती में भी कादिर खान मंदोखेल कामयाब हुए। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार कादिर खान मंदोखेल की बरतरी भी और बढ़कर 909 वोटों की हो गई। मुस्लिम लीग नून के मिफ्ता इस्माइल के मजीद 726 वोट मुस्तरद। सईद गनी कहते हैं कि मिफ्ता इस्माइल मिठाई लाने का अपना वादा पूरा नहीं करेंगे, मगर वो उनके घर मिठाई जरूर भेजेंगे। पीटीआई 5वें नंबर पर आई है। उसको धांधली की बात करते हुए शर्म आनी चाहिए। शहबाज शरीफ को लाहौर एयरपोर्ट पर लंदन जाने से रोक दिया गया। लाहौर हाईकोर्ट का इजाजतनामा बेकार। इमिग्रेशन हुकाम ने कहा कि उनके सिस्टम में शहबाज शरीफ का नाम अब भी ब्लैक लिस्ट पर ही है। शहबाज शरीफ 1.5 घंटे एयरपोर्ट पर रुके, इमिग्रेशन हुकाम को अदालती अहकाम दिखाए, सब बेसूद रहा तो वापस घर चले गए। नायब सदर नून लीग मरीम नवाज के वाक़े पर इजहार अफसोस। कहा कि शहबाज शरीफ को इस तरह बैरून मुल्क रवानगी से रोकना अदालती अहकाम की खिलाफ वर्जी है। नजर आ रहा है कि सिलेक्टेड कितना खौफजदा है। शहबाज शरीफ केस में लाहौर हाई कोर्ट के 3 रुकनी बेंच का नैब की तफ्तीश पर वाज़े अदम एतमाद। तफसीली फैसला जारी। लिखा कि नैब ने एतराज़ किया है कि शहबाज शरीफ पर किकबैक या नाजायज रकम वसूल करने का इल्जाम नहीं। शहबाज शरीफ के अकाउंट में टीटीज आने का भी कोई सबूत नहीं दिया गया। अदालत ने लिखा कि इल्जाम साबित करने का बोझ प्रोसिक्यूशन पर होता है। शहबाज शरीफ पर 26 करोड़ 90 लाख रुपए की गैर कानूनी अहसासों का इल्जाम लगाया गया, मगर सबूत नहीं दिया गया। उनके ज़राए आमदनी साबित करने के लिए नैब ने कोई तफ्तीश नहीं की। नैब ने बेदिली से शहबाज शरीफ पर जुर्म साबित करने की कोशिश की, मगर नैब सबूत देने की जिम्मेदारी से बरी नहीं हो सकता। शहबाज शरीफ की फैमिली अरकान के उनके ज़ेर कफालत होने का कोई सबूत नहीं दिया गया। शहबाज शरीफ शक का फ़ायदा दिए जाने के अहल हैं। अदालत जमानत बाद इस गिरफ्तारी के केस में आज़ादी के असूलों पर आंखें बंद नहीं रख सकती। लाहौर हाईकोर्ट ने शहबाज शरीफ का नाम ब्लैक लिस्ट से निकालने का हुक्म दिया, मगर शहबाज शरीफ का नाम अबूरी कौमी शनाख्ती फहरिस्त यानी PNIL में मौजूद है, इसलिए उन्हें मुल्क से बाहर जाने नहीं दिया गया। वज़ीर आज़म की मुशीर बराए एहतिसाम मिर्जा शहजाद अकबर ने जियो न्यूज़ के प्रोग्राम ने पाकिस्तान में बातचीत करते हुए कहा कि दफातर अब ईद के बाद खुलेंगे तो मामला देखेंगे। मुस्लिम लीग नून के अरकान पर FIA के दफ्तर पर धावा बोलने का भी इल्जाम। कहा कि मुस्लिम लीग नून वाले बंद दफ्तर में दरखास्त फेंक कर आ गए हैं। शहजाद अकबर का लाहौर हाईकोर्ट के फैसले पर भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। कहा कि जमानत के मुकदमे में ऐसा फैसला नहीं दिया जा सकता जिसका हतमी फैसले पर असर पड़ सकता हो। शहबाज शरीफ का नाम ब्लैकलिस्ट से निकालने से मुतालिक लाहौर हाईकोर्ट का मुसद्दका तहरीरी हुक्म वफाकी सेक्रेटरी दाखिला को भिजवा दिया गया। एक कॉपी DG FIA और DG इमिग्रेशन को भी भिजवा दी गई। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब का कहना है कि कराए के तर्जुमानों ने अदालती फैसले की तौहीन की। ब्लैकलिस्ट का कोई कानूनी जावाज नहीं है। हुकूमत ने शहबाज शरीफ को बैरून मुल्क जाने से रोककर अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी की। FIA के दफ्तर पर धावा बोलने के इल्जाम की भी तरदीद। कहा कि वहाँ दरख्वास्त जमा कराने गए थे और हमें वहाँ बिठाकर इंतजार करा के दरख्वास्त ले ली गई। अगर FIA के दफ्तर पर हमला किया है तो उसकी वीडियो सामने लाई जाए।
हुकूमत समंदर बार पाकिस्तानियों को वोट का हक देने और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें खरीदने के लिए ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। ऑर्डिनेंस के जरिए ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट की सहूलत, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग और बायोमेट्रिक तस्दीकी मशीनों के लिए पायलट मनसूबों की शिकल तब्दील। ऑर्डिनेंस के मुताबिक इलेक्शन कमीशन आम इंतखाबात में समंदर बार पाकिस्तानियों को वोट डालने के काबिल बनाएगा। इलेक्शन कमीशन को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें खरीदने का भी पाबंद कर दिया गया। पाकिस्तान और सऊदी अरब का दोतरफा ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने पर इतफाक। वज़ीर आज़म इमरान खान का वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से 1-on-1 मुलाकात। वफूद की सतह पर भी मुज़ाकरात। पाक सऊदी सुप्रीम कोऑर्डिनेशन काउंसिल के क़याम से मुतल्लिक मुआहदे समेत 5 मुआहदों पर दस्तखत। सजा याफ्ता मुजरिमों के तबादले, माहौलियात और तवाराई मनसूबों के मुआहदे शामिल। मंशियात और वर्कर्स रिक्रूटमेंट समेत मुफाहमत की याददाश्तों पर भी दस्तखत। दौरे का मुश्तरका एलामिया भी जारी। दो तरफा ताल्लुकात, सरकारी अफसरान और निजी शोबे में रवाबित को मजीद फ़रोग़ देने पर इत्तफ़ाक़। वज़ीर आज़म ने मदीना मुनव्वरा में रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़िरी भी दी। वफ़द ने इफ्तारी पैकेट से रोज़ा खोला। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि मुआहदे के तहत सऊदी अरब तरक्याती फ़ंड से पाकिस्तान को $50 करोड़ देगा, जो इंफ्रास्ट्रक्चर, आबी वसाइल और हाइड्रो पावर मनसूबों पर खर्च किए जाएंगे। सऊदी हुकाम से मुलाकातों में हर शोबे में आगे बढ़ने का आज़म किया गया। सऊदी हुकाम के मुताबिक सऊदी विजन की तकमील के लिए उन्हें 1 करोड़ अफरादी क़ुव्वत दरकार होगी, जिसका बड़ा हिस्सा पाकिस्तान को देने का फैसला किया गया है। वज़ीर आज़म ने वली अहद मोहम्मद बिन सलमान को पाकिस्तान आने की दावत दी, जो उन्होंने कबूल कर ली। ईद के बाद आला सऊदी हुकाम पाकिस्तान आएंगे। कोवैक्स प्रोग्राम के तहत कोरोना वैक्सीन एस्ट्राजेनेका की 12,30,000 खुराकें पाकिस्तान को मौसूल। अब तक कोरोना वैक्सीन की 1 करोड़ 2 लाख के करीब खुराकें पाकिस्तान को मिल चुकी हैं। NCOC के मुताबिक साइनोवैक वैक्सीन की मजीद 10 लाख खुराकें आज पाकिस्तान पहुंचेंगी। NCOC का तमाम शहरियों बिलखसूस 60 साल से जायद उम्र के अफराद को वैक्सीन लगाने का मशवरा। सिविल अस्पताल कोयटा में वैक्सीनेशन की सहूलत 24 घंटे कर दी गई। वैक्सीन लगवाने वालों का पैगाम है कि मुल्क में मामूल की जिंदगी की वापसी चाहते हैं तो वैक्सीन को हाँ, कोरोना को ना। ईद उल फितर का चांद देखने के लिए मरकजी रुयत हिलाल कमेटी का इजलास बुध 29 रमजान मुबारक को इस्लामाबाद में होगा। फ्रांस में मुल्क की इक़दार की खिलाफ वर्जी करने या इंतहा पसंद करार दिए जाने वाले मुहाजिरीन को मुल्क बदर कर दिया जाए। PSL 6 के बाकी मैच कराची में होंगे या मुत्तहिदा अरब अमारात में, फैसला आइंदा हफ्ते किए जाने का इम्कान। ओपनर आबिद अली की नाकाबिल शिकस्त डबल सेंचुरी, 29 चौकों की मदद से करियर की पहली डबल सेंचुरी बनाई। नुमान अली 3 रन की कमी से अपनी पहली सेंचुरी न बना सके, 97 रन बनाकर आउट हो गए। जिम्बाब्वे के खिलाफ दूसरे टेस्ट में पाकिस्तान ने पहली इनिंग्स 8 विकेटों पर 510 रन बनाकर डिक्लेयर कर दी। खेल के इख्तिताम तक जिम्बाब्वे ने 4 विकेट के नुकसान पर 52 रन बना लिए। मैच जियो सुपर से बराह रास्त नशर किया जा रहा है। और चीन के बेकाबू खलाई रॉकेट का मलबा आज या कल सुबह जमीन पर वापस गिरेगा।